बिहार के बेगूसराय में बेखौफ हुए बदमाश। बाइक सवार बदमाशों ने NH 28 और नेशनल हाईवे 31 पर कई किलोमीटर तक ताबड़तोड़ फायरिंग की। एक की मौत, 9 घायल। बीजेपी ने बेगूसराय की घटना को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। सुशील मोदी ने कहा, गठबंधन सरकार बनने के बाद अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। गिरिराज बोले, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। बेगूसराय की घटना पर बीजेपी हमलावर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को जंगल राज में धकेल दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज बेगूसराय जाएंगे। फायरिंग की घटना में घायल हुए पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। बिहार में खुद को चोरों का सरदार बताने वाले मंत्री सुधाकर सिंह से सीएम नीतीश कुमार नाराज। मंत्री एबीपी न्यूज पर बोले, अपनी बात पर कायम। बिहार सरकार पर लगातार हमलावर। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा, बिहार जेडीयू में विद्रोह होने वाला है और जल्द ही भगदड़ जैसे हालात होंगे। नीतीश के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार की आज पटना कोर्ट में सुनवाई। अपहरण के आरोप में कार्तिक कुमार को बिहार की पुलिस तलाश रही है। कार्तिक के खिलाफ जमानती वारंट जारी है। जमात उलेमा हिंद का बड़ा दावा। कहा, देश के कई मदरसों में पढ़ाया जा रहा है 400 साल पुराना औरंगजेब का बनाया हुआ सिलेबस। मुंबई में लगातार हो रही है तेज बारिश। ज्यादातर इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी। लोगों को हो रही है मुसीबत। आज भी होगी भारी बारिश। महाराष्ट्र पर अगले 5 दिन भारी बारिश। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और सिंधुदुर्ग में अगले 5 दिन तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी, यानी बारिश में सावधान रहें। महाराष्ट्र में इस साल भारी बारिश की वजह से अब तक 325 लोगों की मौत, 5,820 जानवरों की भी जान गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में बारिश ने खोली खराब व्यवस्थाओं की पोल। जावरा में बारिश से पूरा इलाका हुआ जलमग्न। एमपी के सागर में साजली नदी में उफान। पुल पर करीब 3 फीट तक भरा पानी। गांव का संपर्क टूटा। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग। नागालैंड के दीमापुर में भारी बारिश बनी मुसीबत। निचले इलाकों में पानी भरने से बाढ़ वाले हालात पैदा हो गए हैं। झारखंड के देवघर में मूसलाधार बारिश। जगह जगह जल जमाव हुआ। रेलवे पुल के नीचे पानी भरने से गाड़ियां फंसी। झारखंड के जमशेदपुर में बारिश का पानी अस्पताल में घुसा। वार्ड में पानी भरने से मरीज परेशान हुए। भारी बारिश ने बस्तर के हालात बिगाड़े। बारिश में कई घर हुए तबाह। वहीं 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भारी बारिश ने बिगाड़े हालात। कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ में डूबे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। सूरत में हिंदी दिवस समारोह में शामिल होंगे। राजस्थान में सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी में AIMIM ओवैसी आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर। कई सभाओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली में गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी आज से 14 अक्टूबर तक बीजेपी के खिलाफ कूड़ा विरोधी अभियान चलाएगी। गोपाल राय ने कहा, दिल्ली में सफाई की स्थिति बदतर है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, पंजाब में भी ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश। हमारे विधायकों को दिया जा रहा है 25-25 करोड़ का ऑफर। बीजेपी नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा, आम आदमी पार्टी की नीतियों से तंग आकर विधायक खुद ही पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत। बाल संरक्षण आयोग ने यात्रा में बच्चों को शामिल करने पर जताई आपत्ति। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई 15 सितंबर तक टली। जीतन राम मांझी का बेहद विवादित बयान। नाबालिग से गैंगरेप के सवाल पर कहा, 12 करोड़ की जनसंख्या है, इस तरह की घटना होती रहती है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की SIT के सामने आज पेशी। 2015 के कोटकपुरा पुलिस फायरिंग मामले में SIT के सामने पेश होना है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से करेगी पूछताछ।
दिल्ली पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम पर लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था गिरोह। 2 कंप्यूटर, लैपटॉप, 21 मोबाइल फोन बरामद किए। हरियाणा रोडवेज के चालक जगबीर हत्याकांड में सोनीपत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। थार कार चालक प्रांजल समेत उसके 2 साथियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पंजाब के अंबाला से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड केस में जुड़े होने का आरोप। पुलिस ने आरोपियों के पास से 60 लाख कैश जब्त किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक युवक ने रेलवे के अधिकारी को मारा थप्पड़। भीड़ ने आरोपी युवक को पीटा। बाद में हुआ खुलासा कि 500 रुपए की शर्त जीतने के लिए थप्पड़ की वारदात को दिया अंजाम। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने फोन चोरी करने वाले 20 चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 300 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। हिमाचल के शिमला में निर्माण कार्य में बड़ी सफलता। ढली संजौली सुरंग के दोनों छोर अब खुदा में कनेक्ट हुए हैं। 53 करोड़ की लागत से बन रही 147 मीटर लंबी टनल। जल्द शुरू होगी गाड़ियों की आवाजाही। स्मार्ट सिटी के तहत टनल का निर्माण। यूपी के रामपुर में चोरी का बिजली कनेक्शन काटने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला। कनेक्शन काटने से नाराज लोगों ने बिजली कर्मचारियों की पिटाई कर दी। 6 लोगों पर केस हुआ दर्ज। भोपाल में स्कूली बच्चे के साथ रेप का आरोप। परिवार ने स्कूल बस के ड्राइवर पर लगाए संगीन इल्जाम। स्कूल की तरफ से कहा गया बच्ची के साथ रेप नहीं, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में ट्रेन झपटमारी मामलों में वांटेड बदमाश अजय गेंडा गिरफ्तार। उसके साथी भी पकड़ा गया है। दोनों के पास झपटमारी का सामान भी बरामद हुआ। जोधपुर में 70 प्राइवेट अस्पतालों के करीब 1000 डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। डॉक्टरों की मांग, मरीजों की मौत पर अवैध वसूली बंद की जाए। बुलेट ट्रेन की काम में रफ्तार पकड़ी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के जाते ही काम में तेजी आई है। एमपी के इंदौर में हादसे का शिकार हुई एक बस। 2 यात्रियों की मौके पर हुई मौत। बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। दिव्यांगों से जुड़े मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी लगाए जाने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। एलपीजी के बढ़ते दामों को आम लोगों के बजट में लाने के लिए सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। सरकार एक्स्ट्रा सब्सिडी जारी कर सकती है। इसके लिए 30,000 करोड़ खर्च कर सकती है सरकार। एनपीएस कॉर्पस से एन्युटी प्रोडक्ट खरीदने को लेकर IRDAI ने दी पेंशनर्स को राहत। अब ऑनलाइन जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा भारतीय व्यापार जगत के लिए अच्छे संकेत। कई देशों ने रुपयों में द्विपक्षीय व्यापार करने के लिए दिखाई है रुचि। सस्ता हो सकता है खाने का तेल। अगस्त में 87% बढ़ा पाम ऑयल का आयात। माना जा रहा है कि सितंबर में भारत 10 लाख टन पाम ऑयल को आयात कर सकता है। सेबी ने कहा आईपीओ प्राइसिंग पर रेगुलेटर का नियंत्रण नहीं, पर कंपनियों को करने होंगे सभी खुलासे ताकि कंपनी की स्थिति की जानकारी मिल सके। टाटा समूह की बिस्लरी इंटरनेशनल में हिस्सा खरीदने की योजना। सूत्रों के अनुसार बातचीत शुरू हो चुकी है। टाटा कंज्यूमर पहले ही हिमालयन ब्रांड के तहत बेचता है बोतल बंद पानी। एप्पल iOS 16 के कुछ स्पेशल फीचर्स पुराने आईफोन मॉडल्स में काम नहीं करेंगे। कुछ फीचर्स केवल उन्हीं फोन्स में काम करेंगे जिनमें A12 बायोनिक चिप या उससे ऊपर का चिपसेट होगा। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 23 सितंबर से हो रही है शुरू। कई ब्रांड्स पर मिलेगी बम्पर छूट। इंस्टाग्राम का नया फीचर रिलीव। अब इंस्टा यूजर्स को मिलेगा रीपोस्ट का ऑप्शन। ट्विटर की तरह इंस्टाग्राम पर भी किसी अन्य यूजर की पोस्ट को रीपोस्ट कर सकते हैं। इंस्टा ने टेस्टिंग शुरू की। OnePlus 11 Pro साल 2022 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है। फोन में एक गोल कैमरा मॉड्यूल दिया जा सकता है और ये कैमरा बीच में ना होकर राइट साइड होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।